आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है और आप लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्ज़ाम हो गया, आज था मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में। तो जैसा क्वेश्चन मेरा है वैसे ही आप लोगों का भी आएगा, उसी पैटर्न में आएगा। तो हम सोचे आप लोगों को बता दें कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ का, जो देख लेते हैं। तो मैथ में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ज़्यादातर अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। अर्थमेटिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। हर सब्जेक्ट जैसे परसेंटेज से दो क्वेश्चन मिला, एलसीएम एचसीएफ से मिला, उसी तरह एज का क्वेश्चन एक को मिला, फिर से आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कम से कम दो क्वेश्चन मिला। ऐसे ही करके हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। ज़्यादातर देखा गया ऐसा कि कैलकुलेटिव, अगर मान लीजिए परसेंटेज से दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें से एक क्वेश्चन रह रहा है जो नॉर्मल बन जा रहा है और एक क्वेश्चन ऐसा रह रहा है जो बहुत कैलकुलेटिव है। बहुत कैलकुलेटिव मतलब कि उसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है। कैलकुलेटिव ज़्यादा है तो उसका समय लग जाएगा। अदरवाइज बाकी लेवल वैसा कुछ हाई नहीं है पिछले बार जैसा। पिछले बार जो ग्रुप डी का क्वेश्चन था, अगर पहले पीवाई क्यू आप लोग लगाते होंगे तो देखे होंगे पहले क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हाई था। लेकिन इस बार लेवल हाई नहीं लगा, लेकिन कैलकुलेटिव है क्वेश्चन थोड़ा एकाध, और थोड़ा टाइम टेकिंग है। और मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को मिला। मेंसुरेशन से क्वेश्चन था एडवांस मैथ से, तो सिंपल था, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। डायरेक्ट अगर आप फार्मूला आपको याद है, फार्मूला पे पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा उसका। तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। बस वही है कि कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें से थोड़ा टाइम टेकिंग है। जैसे कि मान लीजिए अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसा मिला जो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो 5 क्वेश्चन वैसा छोड़ देना ही बेटर है शुरुआत फेज में। जैसे अगर हम मारते जा रहे हैं, शुरू में अगर हम मैथ का ही लगा रहे हैं, मैथ अगर कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि शुरू में छोड़ दें, शुरू में छोड़ दें मैथ का। तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसा है जो ज़्यादा कैलकुलेटिव है, उसको छोड़ दें, ठीक है। बाद बाकी जो 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन लास्ट में अगर समय मिले तो मतलब है कि रहने दीजिए। जितना कम अटेम्प्ट देते हैं लेकिन सब सही है तो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं हम साइंस का, कि साइंस में क्या स्थिति है। तो साइंस का लेवल, अदर स्टूडेंट क्या बता रहा है निकलने के बाद, क्या नहीं बता रहा, तो उसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन जहाँ तक हम दिए एग्जाम, मेरा जो रहा, कुछ साइंस उतना कुछ हार्ड नहीं पूछ रहा, ठीक है। उतना कुछ हाई लेवल का साइंस नहीं पूछ रहा। सिंपल, अगर फिजिक्स का बात करें हम लोग तो फिजिक्स में डायरेक्ट दो चार फॉर्मूला बेस वाला क्वेश्चन था, जो डायरेक्ट जैसे उतना तो हमको याद भी नहीं है क्योंकि गाड़ी वाड़ी में आते वक्त भूल भी है बहुत सारा। लेकिन सिंपल सिंपल क्वेश्चन था जो फोर्स चैप्टर से था। एक तो एग्जाम्पल दे दिया था और बोल रहा था कौन सा फोर्स है बताओ, तो उसको बताना था, ठीक है। और केमिस्ट्री का हमको याद है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था वो रिप्रोडक्शन चैप्टर से ज़्यादा देखने को मिला। रिप्रोडक्शन चैप्टर को ज़्यादा फोकस किया है। और प्लांट से पादप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल रहा था बायोलॉजी में। केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा, नंबर ऑफ क्वेश्चन केमिस्ट्री में थोड़ा कम था। फिजिक्स और बायोलॉजी ज़्यादा है। फिजिक्स, अगर फिजिक्स देखा जाए 25 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन फिजिक्स होगा, 10 से 12 क्वेश्चन। 7-8 क्वेश्चन होगा आपको बायोलॉजी, और रेस्ट क्वेश्चन सब केमिस्ट्री का था। तो कुछ ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। पढ़ के आप कर सकते हैं आराम से, अगर आप थोड़ा सा पढ़े हुए हैं और आप कर सकते हैं आराम से। और रीजनिंग इजी था, रीजनिंग बहुत इजी था। रीजनिंग ना ज़्यादा टाइम टेकिंग है ना कुछ। अगर आप हुए हैं तो आराम से बना ले सकते हैं। पजल का एक दो क्वेश्चन पजल से आया, एक क्वेश्चन पजल था, क्वेश्चन बिल्डिंग में रहते हैं तो क्रम बताइए, उस टाइप का था। सर्कल में बैठाने में, सर्कल में सबका मुख्य केंद्र की ओर है, ये वाला क्वेश्चन था। और कुछ ऐसा ही था। और नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, 2-3 नंबर सीरीज से क्वेश्चन था। तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन ऐसा नहीं कि स्क्वायर जोड़ना क्यूब जोड़ना, नहीं, सिंपल 15-15 का गैप पर था, आराम से निकाल सकते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो सबसे पहले हम इन तीनों का बात कर लिए हैं, क्योंकि ये तीनों मेन है, बेस सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सबका रहता है, सबका तैयार रहता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर कैसा आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर जैसा था वो सबसे पहले, करंट अफेयर ज़्यादा बहुत पुराना नहीं पूछ रहा, ठीक है। हमको तो जहाँ तक लगा कि जनवरी से, अगर आप सितंबर तक का पढ़ लिए हैं, इसी से क्वेश्चन जनवरी से सितंबर तक का पूछ रहा है। और एक आध दो क्वेश्चन था वो, एक आध क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा कम से कम 5 क्वेश्चन मान के चलिए करंट अफेयर जो ज़्यादा डीप, इतना तो आज तक कभी आप देखे थे इतना क्वेश्चन पूछा है। और ना ही किताब में, स्पीडी का बुक हो गया, एडिटोरिया का किताब हो गया, उसमें ऐसा क्वेश्चन एकदम डीप क्वेश्चन तो हम नहीं देखे थे कि ऐसा दिया गया है उसमें। लेकिन डीप क्वेश्चन था करंट अफेयर का, जो थोड़ा मुश्किल है पढ़ पाना। या तो टाइम भी नहीं बचा है पढ़ पाएंगे। तो
मैक्सिमम आप कोशिश करिए करिए कि जनवरी से सितंबर तक का जितना भी करंट अफेयर है उसको एक बार पढ़ लें, देख लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में मान लीजिए आप 10 भी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा है। 10 अगर कर लिए तो मान लीजिए आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा गया है। मैक्सिमम आपका सभी स्टूडेंट का जितना अच्छा से अच्छा पढ़ा हुआ भी अगर कोई लड़का होगा जो करंट अफेयर बहुत पढ़ा होगा, तब पर भी मैक्सिमम 12-13 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, एकदम नहीं कर पाएगा 12-13 से ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बार अगर कट ऑफ को कम करने का जो काम करेगा वो करंट अफेयर करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसका ही रहेगा, एज रहेगा करंट अफेयर। तो अब बात करते हैं हम लोग कि कैसा, कि हम जो आगे मैथ है, मैथ को कैसे पढ़ लें, रीजनिंग को कैसे पढ़ लें, आने वाला टाइम में जो आपको एग्जाम देना है, रीजनिंग को कैसे तैयार कर लें और करंट अफेयर के लिए क्या कर लें। तो मैथ के लिए हम बता रहे हैं, मैथ के लिए चुपचाप से क्या कीजिए कि कोई भी जैसे परसेंटेज चैप्टर यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में आप परसेंटेज चैप्टर लिखिए, परसेंटेज चैप्टर से जितना भी नॉर्मल है, टाइप 1 टाइप 2 करके टाइप वाइज अगर कोई पढ़ाया होगा तो हर टाइप से 5-5 क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, टाइप वाइज अगर वैसा करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। अदरवाइज क्या कीजिए कि परसेंटेज चैप्टर का कम से कम 30 क्वेश्चन लगा लीजिए बस। अगर आपको सारा कुछ आ जाए और सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, साइंस से बात कर रहे हैं तो साइंस में क्या कीजिए कि यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में साइंस का महामैराथन क्लास जो भी है, जो भी टीचर का है पढ़ लीजिए, महामैराथन क्लास देख लीजिए। और उससे आएगा सबसे पहले ये होगा महामैराथन। और दूसरा महामैराथन के अलावा अगर आपको पढ़ना है तो एसके झासर का जो एनसीईआरटी है 6 to 10 वाला उसको पढ़ लीजिए। अगर 6 to 10 अगर पढ़ लेते हैं, 6 to 10 अगर आप एनसीईआरटी साइंस एसके झासर का पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से सब क्लियर हो जाएगा। बात रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए कुछ मत करिए, रीजनिंग के लिए चुपचाप से जो आप पढ़े हुए हैं, जो आप पहले से जानते हैं, उसी को मैक्सिमम टाइम आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-4 क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कैलेंडर, कैलेंडर का तो क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिला अभी तक, लेकिन अगर हो सकता है आपके से पूछ दे, आपके से पूछ दे, कैलेंडर हो गया, रैंकिंग हो गया, फिर से इसी टाइप का जो भी है जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको पढ़ लीजिए एक बार, तो फॉर्मूला वगूला जिसमें यूज़ हो जाता है। अब रहा आपका करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए हम बता ही चुके हैं आपको कि यूट्यूब पे सर्च कीजिए जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर, और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आराम से देखने को मिल जाएगा। आज का जो हम लड़का ने जो एग्जाम देने की क्लास बात की है, तो मैक्सिमम लड़का है, देखिए ऐसे तो बहुत कोई बोलता है कि भाई 100 कर लिए, 100 में 95 कर लिए, 95-90 तक भी बहुत लड़का है, लेकिन इसको सीरियस नहीं लेना कि 90-95। अगर आप 80 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, 80 क्वेश्चन अगर, चूंकि देखिए हाई कट ऑफ हाई जाने वाला था, पहले हमको मालूम था कट ऑफ हाई जाएगा, ग्रुप डी में एएलपी में या टेक्नीशियन में इतना हाई चल गया था, आईटी वाला था, तो ग्रुप डी में भी हाई जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कम है। ठीक है, क्वेश्चन उस टाइप का है नहीं, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा। इसलिए क्या करिए कि अगर आपका 80 कर ले रहे हैं, जिसमें कि मान लीजिए 5 से 7 क्वेश्चन अगर तुक्का भी है तो चलिए चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 80 आपका हो गया है तो इसे एक क्वेश्चन भी आगे मत बढ़िए, तुक्का नहीं मारिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसलिए आप 80 को मारिए कोशिश करिए, तुक्का मार सकते हैं, ये बात है, ज़्यादा तुक्का मत मारिए। धीरे जैसे जैसे अपडेट आप मिलते जाएंगे, तो फिर आते जाएंगे। इसीलिए बस आप तैयारी करिए। और मेरे हिसाब से आपको अगर करना है पढ़े हुए हैं अच्छा से, तो मैक्सिमम आप 70 से 80 के बीच में आप आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा, एकदम हंस खेल के हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 10% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। आप 70 से 80 क्वेश्चन आराम से इजीली कर लीजिएगा। ठीक ना, तो अभी से और प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपका एग्जाम आने आगे वाला है तो धीरे धीरे अपडेट देते रहें।